मिडिल ईस्ट में सिचुएशन रोज बढ़ रही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन रिस्पॉन्सेज। और अब एक नया एंगल सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका कुर्दिश फाइटर्स को ईरान के खिलाफ यूज करने पर कंसिडर कर रहा है। अगर ये सच है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एयर स्ट्राइक्स तक महदूद नहीं रहेगा, ये ग्राउंड लेवल वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज हम एनालाइज करेंगे अमेरिका का रियल रोल क्या है, कुर्दिश फाइटर्स का एंगल क्या है, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी रीजनल वॉर बन सकता है। वेलकम टू सियासत 360, जहां हम पॉलिटिक्स की असल कहानी समझाते हैं। अगर आपको असली पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करें। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की। इसका जवाब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स से दिया। एक्सप्लोजन्स और मिलिट्री अलर्ट्स तेहरान और जेरूसलम के आसपास रिपोर्ट किए गए। अब सिचुएशन सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन नहीं रही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रीजनल कॉन्फ्रंटेशन बन चुकी है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल एंगल है कुर्दिश फोर्सेस। कुर्दिश फाइटर्स हिस्टोरिकली इराक और सीरिया के रीजन्स में एक्टिव रहे हैं और पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। अब कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि अमेरिका कुर्दिश ग्रुप्स को ईरान के बॉर्डर रीजन्स में प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकता है। अगर कुर्दिश फाइटर्स ईरान के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ईरान को एक ही वक्त पर मल्टीपल फ्रंट्स पर फाइट करना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी मॉडर्न वॉरफेयर में प्रेशर टैक्टिक्स के नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं है। रीजनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। टर्की डिप्लोमेसी के जरिए सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए डी-एस्केलेशन की सपोर्ट कर रहा है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एनर्जी रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये वही रूट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ये रूट अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी शॉक लग सकता है। इस वॉर पर ग्लोबल पावर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। चाइना ने टेंशन्स कम करने की अपील की है। रशिया ने वार्निंग दी है कि एस्केलेशन कंट्रोल से बाहर गया तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। और इंडिया भी डिप्लोमैटिक डायलॉग पर जोर दे रहा है। ये सब सिग्नल्स दिखाते हैं कि दुनिया की बड़ी पावर्स इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल क्राइसिस बनने से रोकना चाहती हैं। तो असल सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में कुर्दिश फाइटर्स को ईरान के खिलाफ यूज करेगा? अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एयर स्ट्राइक्स का नहीं, ग्राउंड वॉर का भी सिग्नल हो सकता है। और अगर मल्टीपल फ्रंट्स ओपन हो गए तो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। एक बात क्लियर है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान टेंशन अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रही, ये स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रंटेशन बन चुकी है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी रीजनल वॉर बन सकता है? अगर आप पॉलिटिक्स को हेडलाइंस के बजाय कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हैं तो सियासत 360 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं।